हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये रीडिंग आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं आज की रीडिंग क्या बताना चाहती है आपको। इसे आप गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है प्लीज़ बताइए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में क्या होने वाला है। Anomaly, night, okay, abundance, commitment, luck, okay, fear, preparation, exposed, बॉटम में है रेथ। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ये रीडिंग। एक देखते हैं कि क्या यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आती है, उसके बाद हम कार्ड से देखेंगे। देखिए यहाँ पे ना किसी को कमिटमेंट इशू है, फियर है। कोई आपके साथ अगर रिलेशन में है, कमिटमेंट का उसे बहुत इशू है, देना नहीं चाहता। कमिटमेंट कर तो लिया आपके साथ, लेकिन उसका फियर है, यानी कि ऐसे ही कमिटमेंट कर लिया, उसको निभाना नहीं है। कोई ऐसा इंसान है, फियर है उसके अंदर। देखिए वो इंसान आपको अपना लकी मानता है। जब से आप उसके लाइफ में आए, उसका लक यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा, उसका या तो काम चला होगा या तो उसके जीवन में कुछ बहुत अच्छा हुआ होगा। वो इसीलिए आपसे चिपक रहा है और उसे कोई अपने कमिटमेंट को तोड़ेगा। ये इंसान जो भी है, बहुत प्योर सोल हैं आप। उसे पता है कि आप काफ़ी यहाँ पे हर्ट हो जाएंगे, मालूम है उसे, क्योंकि आप बहुत प्योर सोल हैं। उसके लिए आपका लव बहुत ही प्योर है। देखिए आपसे अलग होने के लिए ये इस इंसान ने, क्योंकि इसे कमिटमेंट इशू है। अब बात यहाँ तक आ गई कि आप कमिटमेंट मांग रहे और ये देना नहीं चाहता। इसका काम कुछ निकल गया या इसका जी भर गया, कुछ भी ऐसा इशू हो सकता है जिसके लिए ना ये ना अब आपसे धीरे धीरे पीछा छुड़ाना चाहता है। ये जो भी इंसान है, या आपके कोई भी हो सकता है, फैमिली, कहीं से भी ये इंसान हो सकता है। अब आपसे थोड़ी सी दूरियां बनाने की कोशिश कर रहा है। इसने ना कुछ आपके ऊपर स्पेल किया है ताकि आप इसका पीछा, कुछ ऐसा आपके दिमाग में चले कि आप खुद इसका पीछा छोड़ दें और इसे सामने से आके आपको मना ना करना पड़े। इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके ऊपर न्यू मून के समय ज़रूर किया है, रात के समय पे, कि इसे आपको कमिटमेंट ना देना पड़े और इसे छुटकारा भी मिल जाए आपसे, क्योंकि नहीं तो ये एक्सपोज होगा। इसके कैरेक्टर पे धब्बा लगेगा, इसके बिजनेस पे या इसकी जॉब पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, या अगर ये शादीशुदा है तो इसकी ज़िंदगी पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। एक्सपोज होने नहीं होना चाहता ये इंसान। आपसे हो सकता है कुछ बातें इसने झूठ भी बोली हो, ऐसा भी हो सकता है। ये कहीं कमिटेड है, इसने आपसे, आपका लक इसका बहुत साथ दे रहा था, आपका लक इसका साथ दे रहा था, क्योंकि आप इसके साथ थे। लेकिन अब इसे ऐसा लग रहा है कि अब आप गले की हड्डी बन रहे हैं और इसे अब निकलना है यहाँ से। अबंडेंस, आपका अबंडेंस इसे बहुत अट्रैक्ट किया था, इसलिए ये आपके पास आया था या आई थी, कोई भी हो सकता है। तो अब आपसे छुटकारा पाने की प्रिपरेशन क्या चल रही है यहाँ पे। इसने कोई ब्लैक मैजिक, कुछ भी ऐसा, यानी कि अलग करना, ऐसा मैजिक इसने कुछ किया कि आपसे
आपको इससे नफ़रत हो जाए और आप बिना इसके एफ़र्ट डालें आप इसका साथ छोड़ दें, मगर वो चीज़ें असर नहीं की हैं, इसलिए अब प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे चल रही है। देखते हैं क्या प्रिपरेशन कर रही है। चलिए, कौन सी प्रिपरेशन चल रही है, आप क्या करना चाहते हैं? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या होने वाला है मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। कैसी प्रिपरेशन ये इंसान जो मेरे व्यूअर्स के लाइफ में है, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में है, ये छुटकारा क्यों पाना चाहता है, क्या कारण है। और दूसरी बात है कि क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्योंकि इसके मून मैजिक से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि काफ़ी प्योर सोल हैं, किसी मैजिक वैजिक का ज़्यादा असर पड़ नहीं सकता, इस कार्ड से पता चल रहा है। तो अभी ये क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए डिवाइन, किस चीज़ की प्रिपरेशन चल रही है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स, द डेविल, अच्छा 2 कार्ड निकला है, द लवर्स। मैंने कहा था ना कि ये आपका लवर है, पीछे से हो सकता है शादीशुदा हो, डेथ का कार्ड है, और जस्टिस आपको मिलेगा भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसे कमिटमेंट देने का फियर है, इशू है, हैंगमैन, ओके, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओ सॉरी, 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड बॉटम में है 2 ऑफ कप्स। ठीक है, ये सबसे पहले ही मैं बता दूं आपको, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहती, पर आपको बता दूं ये आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए, ताकि ये जर्नी बड़ी ही पेनफुल और टफ होने वाली है आपके लिए, इस कार्ड से मुझे पता चल चुका है। ये आपका रनर चेजर का खेल चलने ही वाला है। आप ट्विन फ्लेम, ये इंसान कहीं अगर शादीशुदा है या कहीं और इसने कमिटमेंट दे रखी है, आपको धोखा दे रहा है, किसी और के साथ भी ये इंसान है, तो आपका ये ट्विन फ्लेम है, यहाँ पे कंफर्म है। अब यहीं से आपकी ज़िंदगी का खेल शुरू होने वाला है, आप जो भी हैं। इसीलिए ये देखिए, कमिटमेंट ना देना, ये आपसे भागेगा, आप इसे चेज़ करेंगे, फिर जब आप परेशान हो जाएंगे, उसके बाद आप खुद पे वर्क करेंगे। ये मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, फिर रीडिंग करती हूँ। कि आप जब इसे परेशान हो जाएंगे, आप चुपचाप अपने सोल सर्चिंग में लग जाएंगे, अपना काम करेंगे, आप इसे चेज़ करना बंद करेंगे। जब आप इसे चेज़ करना बंद कर देंगे, इसे आपकी एनर्जी मिलना बंद हो जाएगी, इसका मल्टीपल रिलेशंस में भी मन नहीं लगेगा जहाँ भी है, फिर ये आपको चेज़ करना शुरू करेगा, आप इसे धकेलेंगे अपने से दूर। इसकी भी अवेकनिंग होगी लास्ट में, आपकी तो पहले शुरू होगी, इसकी बाद में होगी, इतना मैंने बता दिया, बाकी आप गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा बताने से फिर रीडिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो आपकी ये कहानी है। अब इस पे देखते हैं क्या करना है। ये देखिए, यहाँ पे अगर यहाँ पे ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, आप भी कोई हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इंसान ना इस हद तक भी जा सकता है कि यहाँ पे डेथ की सिचुएशन आ सकती है। सबसे देखिए, आज मैंने एक और रीडिंग की थी, उसमें भी यही आया था, डेथ की सिचुएशन तक जा सकता है, क्योंकि इसे पता है ये इंसान जो आपके साथ रिलेशन में है और इसे कमिटमेंट फियर है, ये देना नहीं चाहता या चाहती, तो इसे पता है कि इसकी कहीं पोल खुल गई। अगर ये कहीं पे मैरिड है, पहले से ही कमिटेड है, तो इसे पता है कि इसके लाइफ में कितना बड़ा रोला खड़ा हो सकता है, इसके लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो उन्हें छिपाने के लिए उन बातों, देखिए अगर इसका बिजनेस है ना, तो उस पर भी बहुत बड़ा इसका असर पड़ सकता है। लोग, अगर इसकी कहीं रेपुटेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंसान है, तो भी इसकी वहाँ पे बैंड बज सकती है। इसीलिए इस रिलेशन को बाहर ना, इसके लिए हर वो बड़ा कदम, ये इंसान खतरनाक हो, बड़ा हो, कुछ भी हो, ये उठाने के लिए रेडी हो सकता है। इसीलिए यहाँ पे प्रिपरेशन का कार्ड ये जो आया था, ये कार्ड आप देख सकते हैं, मैंने इसको निकाल दिया। ये कुछ ऐसी तैयारी कर रहा है, कुछ खतरनाक तैयारी कर रहा है, ताकि आपसे छुटकारा पाना है इसको, चाहे जैसे भी, बाय हुक और बाय क्रुक, क्योंकि इसे अपने रेपुटेशन की बहुत चिंता है। ये अपने रेपुटेशन को ख़राब नहीं होने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो अब ये आपसे छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे दूरियाँ बनाएगा। अगर आप इसके बार बार नज़दीक जाओगे, तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो सकती है।
क्योंकि आपको यही इंसान चाहिए, आपको इसी से प्यार है। बाकी और अगर आपके पास ऑफ़र है, क्योंकि ईश्वर आपको अगर कोई ऑफ़र भी करते हैं तो भी आप उसे लेने वाले नहीं, क्योंकि इसी से आपको प्यार है, इसी से आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, इसी से आपका कर्मा है, इसी से आप ट्रिगर हो रहे होंगे और अपने सोल जर्नी की तरफ आप मुड़ेंगे, और आपसे ये ट्रिगर होगा तब ये अपनी सोल जर्नी की तरफ जाएगा। तो दोनों का यहाँ पे सोल सर्चिंग चलने ही वाला है, ट्विन फ्लेम जर्नी है। तो यहाँ पे आपको ये ना, इसकी हरकतों से आप हैंग हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हो सकते हैं। ये आपको ऐसी ऐसी लाइफ में ऐसी ऐसी हरकतें करना शुरू करने वाला है कि आप उल्टे लटक जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि ये हुआ क्या, क्योंकि इसने आपसे बहुत सारी बातें छुपा के रखी है, अपने कहीं ये कमिटेड है वो बातें छुपा रखी हैं। और देखिए द डेविल का कार्ड है, इसके अंदर का आप शैतान जाग सकता है, क्योंकि ये हर इंसान के अंदर एक डिवाइन पार्ट होता है, एक डेविल पार्ट होता है। तो भगवान करे कि किसी का डेविल पार्ट ना सामने आए। तो यहाँ पे अब इसे अगर ऐसा लग रहा है ना कि इसे छुटकारा मिलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इससे अब कमिटमेंट मांग रहे हैं, आप इसे रिलेशन में आगे बढ़ने की बातें अगर कर रहे हैं, तो ये इंसान पूरी तरीके से अब इसका डेविलिश साइड आपके सामने निकल के आ सकता है। ये पहले तो आपको बंधन में डालने की कोशिश करेगा, कोई तंत्र मंत्र करके, ताकि आप इसका पीछा छोड़ें। अगर तब भी नहीं होता तो बहुत कुछ बुरा ये आपके लिए सोच रहा है, उसकी प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि इसे अपनी रेपुटेशन बचानी है। ये ना दुनिया में काफ़ी फेमस हो सकता है कि स्टार की तरह चमक रहा है, लोग इसकी बड़ी इज्जत करते होंगे, उस इज्जत को बचाना इसके लिए बहुत ज़रूरी है, उसके लिए चाहे कुछ भी बुरा कदम उठाना पड़े। तो मुझे यहाँ पे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। डेथ हो सकता है, डेथ की कोई प्लानिंग बनाए आपके लिए। आज 2 रीडिंग मैंने की, दोनों ही ऐसे ही निकल के आई हैं। लवर्स, क्योंकि ये आपका लवर है। देखिए एंजल्स आपके ऊपर ब्लेसिंग तो दे रहे हैं, इसके ऊपर भी ब्लेसिंग दे रहे हैं। यहाँ पे आपको बहुत सतर्क रहना है। लेकिन एक बात है, अगर ये आपके लिए कुछ भी ऐसे गलत या गंदे प्लान बनाता है, कुछ मर्डर वर्डर का प्लान बनाता है, तो यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। वो प्लान इसका पूरा नहीं होगा, क्योंकि डेथ के नीचे सीधे एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। आर्कएंजल माइकल आपकी सुरक्षा करने वाले हैं। यहाँ पे आप एंजल्स को अगर बहुत मानते हैं, उन्हें तुरंत ग्रेटिट्यूड शो करें, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्ड यहाँ पे एंजल्स का आ चुका है। यहाँ पे भी द लवर्स में भी एंजल आया है, एंजल आए हैं, और यहाँ पे भी एस ऑफ सोर्ड्स। एंजल्स आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जस्टिस आपको मिलने वाला है। ये कितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर ले, आपका बुरा नहीं कर सकता है, कोशिश इसकी पूरी है। हो सकता है थोड़ा बहुत हार्म आपको पहुँचे, ये ध्यान रखिएगा। कोई अंधा आंख बंद करके कोई कुछ आपको एडिबल चीज़ें, खाने की चीज़ें देता है ना, तो आपको थोड़ा संभल जाना है। अगर कोई आपसे रिलेशनशिप में कट रहा है, आपसे छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा है, तो आपको उसकी दी हुई चीज़ें नहीं खानी है, पहली बात। दूसरा, कहीं अकेले आपको उसके साथ, अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये इंसान मुझसे पीछा छुड़ा रहा है, कहीं उसके साथ घूमने फिरने अकेले नहीं जाना है। यहाँ पे मुझे बहुत बड़े खतरे की घंटी बजती हुई सुनाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे एंजल्स आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है। देखिए यूनिवर्स ना, आप बहुत पावरफुल सोल हैं, यहाँ पे स्टार सीड हो सकते हैं। यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसमें जीत आपकी होगी। और इसका मर्डर अगर इसने कुछ आपका करने का यहाँ पे प्लान किया है, वो एक्सपोज हो जाएगा, जस्टिस आपको मिलेगा, ये पकड़ा जाएगा। हो सकता है इसे जेल की हवा खानी पड़े, ऐसा भी हो सकता है। ये पकड़ा जाएगा, पक्का है, ये बिगाड़ नहीं पाएगा आपका कुछ, और ये एक्सपोज होगा। और इसके साथ कोर्ट कचहरी जेल यही सब है इसके साथ, क्योंकि इसे भी रिग्रेट होना ही है इस जर्नी में, बहुत बड़ा रिग्रेट होना, और बहुत बड़ी सज़ा खा करके तब इसे पता चलेगा कि आप इसके कौन थे। आप इसके जो बोला जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी, यानी कि डिवाइन काउंटर पार्ट थे, जिसके साथ इसने ऐसा करने की कोशिश की। इसे इतना दुख मिलेगा कि इसकी भी सोल अवेकन होनी है, इसकी भी अवेकनिंग होगी, ये जो भी है। तो इसीलिए यहाँ पे प्रोटेक्शन आपकी है, पर आपको खुद से भी, यहाँ पे देखिए कोर्ट, थर्ड देखिए यहाँ पे कोर्ट कचहरी, यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें कोर्ट हाउस से रिलेटेड मुझे दिख रही हैं, और वहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा। ये जो आपके साथ कुछ बुरा करने का इसने प्लान बनाया है, अगर ये उस प्लान को आपके तरफ प्रिपेयर करके और आपकी तरफ लागू करता है, इसके ये एक्सपोज हो जाएगा। कैसे न कैसे कुछ तो ऐसा होगा कि ये एक्सपोज होगा,
और ये उल्टा लटकने वाला है पूरी तरीके से। यूनिवर्स आपके फेवर में है, एंजल्स आपके फेवर में है, जस्टिस आपको तभी मिलेगा और ये इंसान पकड़ा जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि अगर यहीं पे तुरंत जस्टिस नहीं होगा तो ये कामयाब हो सकता है अपने जो इसने प्रिपरेशन की है आपके लिए, आपसे छुटकारा पाने के लिए। डेथ की प्रिपरेशन है यहाँ पे। डेवलिश प्रैक्टिशनर से भी किसी से इसने मिलके आपके ऊपर कोई ना कोई ब्लैक मैजिक यहाँ पे ज़रूर किया है कि आप खुद ही सेपरेट हो जाए। देखिए बीच में पहाड़ है, दो लोग के बीच में, आप देख सकते हैं ये जो एक पहाड़ उठा हुआ है कि आप खुद ही सेपरेट हो जाएं, लेकिन ये चीज़ें होंगी नहीं क्योंकि आपका सच्चा प्यार है। अब यहाँ पे देखिए ये एक्सपोज होगा, कोर्ट कचहरी, ये जेल भी जा सकता है ये इंसान, क्योंकि ये पक्का है, क्योंकि ये इतना ज़्यादा मेटलिस्टिक इंसान है ना कि इसकी अवेकनिंग ऐसे छोटी छोटी चीज़ों से नहीं होने वाली। जब बड़ा धक्का इसको पड़ेगा तो इसकी अवेकनिंग होगी, इसलिए ये ईश्वर का प्लान रचा हुआ है। आप बचेंगे, ये आपको हार्म नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मुझे दिख गया जस्टिस आपको मिलेगा। 5 ऑफ कप्स, ये बाद में बहुत दुखी होने वाला है, एक आइसोलेशन में, मैंने कहा ना जेल, कहीं ये ट्रैप होगा और इसे तब इमोशंस की कदर पता चलेगी कि जो व्यक्ति इसके लिए इमोशंस इतना रखता था उसके लिए इसने क्या किया। टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, अकेलापन, लो वाइब्रेशन में ये इंसान लंबे समय तक रहने वाला है। इसके बाद इसकी अवेकनिंग, ये अपने बारे में सोचेगा, मैं कौन हूँ या मेरा पार्टनर कौन था, क्यों ऐसा हुआ, क्यों मैंने ऐसा किया, मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए। इसे अंदर से जब गिल्ट बहुत फील होगा ना तो ये फिर अपने सोल सर्चिंग पे लग जाएगा। ये इसकी सोल सर्चिंग ये उस पे लगेगा और इसे पता चलेगा कि ये कौन था ट्विन फ्लेम जर्नी में, ये क्यों था। इसे सारी चीज़ें धीरे धीरे रिवील होंगी। यहाँ पे बॉटम में भी आप देख सकते हैं 2 ऑफ कप्स, मैंने पहले कहा ना ये ट्विन फ्लेम जर्नी में है आपके साथ। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट इस दुनिया में आने के पहले ही आप लोगों का था कि आप एक दूसरे को ट्रिगर करेंगे, और शक्ति का शिव से मिलन यहाँ पे कंफर्म है। तो ये जर्नी काफ़ी पेनफुल होती है, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था थोड़ा सा आपको यहाँ पे अपनी कमर कसनी पड़ेगी, है ना, तब जा कर के आप कहीं अपने डेस्टिनी तक पहुँच सकते हैं। चलिए थोड़े से एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं, एंजल्स और क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए आप क्या बताना चाहते हैं। अभी मैं कार्ड स्प्रेड कर दूंगी ना, तो मैं पहले आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 नंबर, ट्रांसफॉर्मेशन, आपका भी इनका भी, दोनों का ही ट्रांसफॉर्मेशन होना ही होना है, पहले आपका फिर इनका। और ये इतने जल्दी ख़त्म नहीं होती है जर्नी, काफ़ी आपको यहाँ पे सहना पड़ेगा यहाँ पे। तो 12 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर एंड 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 5 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11 नंबर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। 11th मंथ, 5th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आपको कुछ यहाँ पे एज बता देती हूँ। यहाँ पे 46 किसी की एज हो सकती है, 44 किसी की एज हो सकती है, 51 किसी की एज है, 43, 55, ये एज है। चलिए, और नए मेडिशंस में आपको लास्ट में बताऊंगी। अब एंजल्स के मैसेजेस ले लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या मैसेज देना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो प्लीज़ गाइडेंस भी दे दीजिएगा। हेल्पफुल पीपल, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल पीपल मिलने वाले हैं। आपको जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी किसी की हेल्प की तो वो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको ऐसे लोग ज़रूर मिलेंगे। लिसन टू योर इंट्यूशन, यहाँ पे एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है कि आपकी इंट्यूशन आपको क्या गाइड करे, क्योंकि यहाँ पे आप एक स्टार है और स्टार सीड है, यहाँ पे काफ़ी प्योर सोल है आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो डिवाइन फेमिनाइन ही है आप, तो आपका यहाँ पे इंट्यूशन पावर बहुत तेज होने वाला है। तो यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि अब आपको आपकी इंट्यूशन पावर गाइड करेगी। आज तक आप किसी और के गाइडेंस में चल रहे थे, अभी आपको यूनिवर्स के द्वारा, डिवाइन के द्वारा आपकी इंट्यूशन पावर आपको गाइड करेगी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को आपको सुनना है कि क्या कह रही है आपकी इंट्यूशन, क्या करना है आपको। गाइडेंस आपको मिलती जाएगी टाइम टू टाइम।
फॉरगिवनेस। अगर इस जिसने भी आपके साथ धोखा किया, चीट किया या आपको मारने की कोशिश की, प्लानिंग की, कुछ भी किया, जो कुछ भी आपके साथ बुरा हो, हर चीज़ को आप फॉरगिवनेस के एनर्जी में आप रहिए, आपको यही बोला जा रहा है। यस, तो ये सारे कार्ड्स का कंफर्मेशन यस आया है। इंट्यूशन की सुनना है, यस। हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, उसके लिए भी यस है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में रहना है, उसके लिए भी यस है। या फिर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में इस समय अगर कोई पर्सन है तो ये उसी के लिए बोला जा रहा है आपको, ठीक है। या कोई क्वेश्चन है, उसका जवाब है यस, ठीक है। टेक एक्शन, तो यहाँ पे आपको आपके लाइफ में आपको अपनी जर्नी के लिए अगर आपको पता चल गया है, या गो विथ फ्लो, जैसा ही आपको ईश्वर लेके जा रहे हैं आपको वैसे ही जाना है। कोई बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके लिए आपको एक्शन, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट वगैरह की भी एनर्जी आई है, ये इंसान एक्सपोज होगा और आपको एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है इसके खिलाफ़, तो आपको एक्शन लेना भी है, क्योंकि ये कर्मा है, ठीक है। ये चीज़ें होनी ही हैं, जहाँ ज़रूरत है एक्शन लेने की आपको लेना ही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स कुछ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो शायद आपके लिए एक काफ़ी पेनफुल हो सकता है। ऐसी कोई चीज़ आपके लाइफ में विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में आपको देखने को मिलेगा। पीसफुल, मैंने कहा ना, काफ़ी पेनफुल जर्नी है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपकी शक्ति शिव से मिलने के प्रोसेस में है, इसलिए आपको काफ़ी उमंग उत्साह होना चाहिए, घबराना नहीं है। पीसफुल रिजोल्यूशन, जो कुछ भी दर्दनाक होगा ईश्वर उसे ज़रूर पीस में बदलेंगे, आपको यकीन रखना है ईश्वर पे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई अगर ऐसी हलचल आपके आसपास होती है, कोई ऐसे अननोन पर्सन आपके आसपास आपको दिखते हैं या आपके पास आने की कोशिश करते हैं, तो आपको उनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है। ऐसे नहीं किसी को एंट्री देना है। आस्क योर एंजल्स, अगर आप बहुत बेचैन होते हैं, बेचैनी हो रही है, प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, तो आप जब मेडिटेशन करते हैं या फिर सोने से पहले एंजल से उस क्वेश्चन को बोल करके सोइए, और एंजल्स उसका हो सकता है ड्रीम में आपको आंसर दे सकते हैं। इट इज़ अप टू यू। ये सारी चीज़ें आपके लिए पूरी तरीके से आपके फेवर में काम करेंगी, ये आपके ऊपर है, आप कितना यकीन करते हैं, है ना। यकीन करो तो सब कुछ, ना करो तो कुछ भी नहीं। अब मैं आपको यहाँ पे नेम इनिशियल्स बताऊंगी। सबसे पहले जी, जी गौरव, जी है, एच है, एन है, के है, आर है, टी है, वाई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। ए भी है, इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।